दूर किसी जंगल में एक कौवा और कौवी रहते थे। वे बहुत ही लालची थे। वे हर काम में लालच करते थे। अगर बात खाने पीने की होती तो वो इतने लालची बन जाते कि दोनों पति पत्नी एक दूसरे को ही धोखा देने की कोशिश करते। पड़ोस में ही एक रानो चिड़िया रहती थी। उसने आज अपनी बेटी गुड़िया की फरमाइश पे मीठे चावल की खीर बनाई थी। माँ, गरम गरम खीर खाने का स्वाद नहीं आएगा। क्यों ना हम खीर ठंडी कर कर खाएं। हाँ गुड़िया, हम सुबह नाश्ते में चावल की ठंडी ठंडी खीर खाएंगे। बहुत मजा आएगा, मगर हमारे पास तो फ्रिज ही नहीं है। हम खीर ठंडी कैसे करेंगे। मम्मा, हम खीर गौरी आंटी के फ्रिज में रख देते हैं और फिर सुबह मैं ले आऊंगी। हाँ, ये ठीक है, हम ऐसा ही करते हैं। आप जाओ और खीर गौरी आंटी की फ्रिज में रख आओ। मम्मा, आप जाएं, अभी खीर गरम गरम है, मुझसे गिर भी सकती है। चलो मैं ही जाती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया खीर का भरा हुआ बर्तन लेकर गौरी कवि के घर जाती है। गौरी बहन, मैंने खीर बनाई है। गुड़िया कह रही है कि खीर ठंडी करके खाएंगे। क्या आप हमारी खीर अपनी फ्रिज में रख लेंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये फ्रिज तुम अपनी ही समझो। लाओ, मैं अभी रख देती हूँ। कालू कौवा अपनी घोंसले में सोया हुआ था। खीर की बात सुनकर वह भी उठ जाता है। चिड़िया, जब मैं छोटा था तो मेरी दादी खीर ठंडी करके ही मुझे दिया करती थी। बहुत मजे की लगती है ठंडी ठंडी खीर। अब मैं जाती हूँ, गुड़िया मेरी इंतजार कर रही होगी। फिर चिड़िया गौरी कवि की फ्रिज में खीर रख कर वहाँ से घर चली जाती है। गौरी, थोड़ी मुझे दो, मैं चख तो करूं कि खीर में मीठा ठीक है। चुप करके सो जाओ, जिसने खीर बनाई है उसने मीठा भी चेक कर लिया होगा। कालू गुस्से में अपना मुंह दूसरी तरफ करके सो जाता है और गौरी भी सोने का नाटक करती है। मम्मा, कल आप मुझे जल्दी जगा देना, मैं जाकर खीर लाऊंगी और आप बादाम काट लेना। कल का नाश्ता तो बहुत स्पेशल होने वाला है। अच्छा, अब सो जाओ, कहीं सपनों में भी खीर ही ना देखती रहना। चिड़िया सो जाती है और मम्मा चिड़िया भी अपने घोंसले में लेट जाती है। आधी रात को गौरी उठकर बैठ जाती है। कालू तो सो गया है और खीर भी ठंडी हो गई होगी। मैं थोड़ी सी खीर खा लेती हूँ, कौन सा चिड़िया को पता चलेगा। ऐसा सोचते हुए गौरी चम्मच लेती है और खीर खाने लगती है। कालू कौवा तो अपने घोंसले में खराटे ले रहा था। गौरी खीर खाकर बर्तन को हिलाकर खीर सारे बर्तन में बराबर कर देती है। इतनी सी तो खाने से चिड़िया को कुछ पता नहीं चलेगा। फिर गौरी कवि अपने घोंसले में जाकर सो जाती है। थोड़ी देर बाद कालू कौवे की आंख खुलती है। वह पास आकर गौरी कवि को देखता है। गौरी कवि सो रही थी। गौरी तो सो रही है, मैं चिड़िया की थोड़ी सी अगर खीर खा लूं तो किसे पता चलेगा। ऐसा कहते हुए कालू कौवा भी फ्रिज खोलकर खीर खाने लगता है। कालू जी भर के खीर खाता है और चम्मच रसोई में रखकर सो जाता है। अभी सुबह नहीं हुई थी कि गौरी फिर से जग जाती है। उसे फिर से भूख लग रही थी, इसलिए गौरी फिर से फ्रिज खोलती है।
अब ये चम्मच कहाँ गया? मैंने तो रात को खीर खाकर चम्मच फ्रिज में ही रखा था। शायद मैं भूल रही हूँ, मैंने चम्मच रसोई में रख दिया होगा। ऐसे गोरी रसोई से चम्मच लाती है और अभी 2-4 चम्मच ही लगाती है कि बर्तन खाली हो जाता है। ये क्या, खीर तो खत्म हो गई। गोरी ने अभी फ्रिज बंद नहीं की थी कि कालू जी भी जग जाते हैं। पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया। तूने चिड़िया की खीर खा रही थी। कालू जी बहुत बुरा हुआ, मैंने तो अभी थोड़ी सी खीर खाई थी कि बर्तन खाली हो गया। अब मैं चिड़िया से क्या कहूँगी? गोरी, थोड़ी सी तुमने खाई और रात को थोड़ी सी मैंने खाई, बर्तन तो खाली होना ही था। क्या कहा? तुमने भी चिड़िया की खीर खाई थी? जब तुमने पहली बार आधी रात को खीर खाई थी तो मैं देख रहा था। मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा ही तुम चिड़िया से कहना। गुड़िया, गुड़िया बेटी उठो और गोरी आंटी से खीर ले आओ। गुड़िया तो पहली ही आवाज में उठ जाती है और जल्दी से गोरी की घर की तरफ जाती है। गोरी आंटी, हमारी खीर दे दें, बहुत भूख लगी है हमें। गुड़िया, अपनी मम्मा से जाकर कहना कि गोरी आंटी की फ्रिज को बहुत भूख लगी थी, रात को सारी की सारी खीर फ्रिज खा गई। ये सुनकर गुड़िया रोने लग जाती है। गंदी, बहुत गंदी है गोरी आंटी की फ्रिज, थोड़ी सी तो रख लेती। ऐसा कहते हुए गुड़िया खाली हाथे अपने घर चली जाती है और अपनी माँ से सारी बात बता देती है। उस लालची और बुरी कवि ने खुद खाई है हमारी खीर। गुड़िया बेटी, भला फ्रिज भी कुछ खा सकती है, वो तो बेजान होती है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं गरम गरम खीर ही खा लेती। आप चिंता ना करें गुड़िया, इस बार तो मैं उन काले कौओं से बदला लेकर रहूंगी। फिर चिड़िया 2 दिन बाद गोरी और कालू से कहती है, गोरी बहन, आज मौसम भी ठीक है, क्यों ना हम आज गरम गरम समोसे खाएं। समोसों का तो नाम सुनते ही गोरी और कालू के मुंह में पानी आ जाता है। हाँ हाँ चिड़िया, हम मिलकर बना लेते हैं समोसे और फिर मिलकर खाएंगे। मगर मेरे पास ना तो आलू है और ना ही मिर्च मसाला, मेरे पास तो सिर्फ नमक ही है। हम सब ले आते हैं चिड़िया, हमारे घर में समोसे बनाने का सारा सामान है। तो फिर आप सारा सामान ले आओ और मैं बनाऊंगी समोसे। गोरी और कालू घर जाते हैं और सारा सामान लेते हैं। माँ, आज अच्छा सबक मिलेगा इन काले कौओं को। गोरी और कालू सारा सामान ले आते हैं। गोरी आलू उबाल लेती है और चिड़िया समोसे बनाती है। चिड़िया, मैं 2 लूंगा, 2। 2 क्या, तुम 3 खा लेना। मगर कालू, जब तक समोसे ठंडे होते हैं आप और गोरी थोड़ा सा पुदीना लाएं। पुदीने की चटनी के बिना समोसे का क्या मजा। पुदीने का क्या है, हम अभी पुदीना लेकर आते हैं। ऐसे गोरी और कालू पुदीना लेने चले जाते हैं। जब गोरी और कालू चले जाते हैं तो चिड़िया गुड़िया से कहती है, गुड़िया बेटी, पुदीने की चटनी कहाँ है? मम्मा, ये देखें, मैंने यहाँ छुपा कर रखी हुई है।
तो फिर लाओ और शुरू करो। गुड़िया और उसकी मम्मा सारे ही समोसे खा लेते हैं और सो जाते हैं। जब कौवा और कौवी पुदीना लेकर आते हैं तो कढ़ाई में समोसे नहीं थे। चिड़िया उठो उठो चिड़िया, समोसे कहाँ गए? यहाँ तो एक भी समोसा नहीं है। मैं और गुड़िया तो सो गई थी, समोसे कहाँ गए? शायद कढ़ाई ने ही खा लिए होंगे। चिड़िया पागल हो गई हो क्या? कढ़ाई भी समोसे खा सकती है? ये तो बेजान बर्तन है। हाँ कालू, जैसे आपकी फ्रिज को बहुत भूख लगती है ऐसे ही मेरी कढ़ाई को भी जब भूख लगती है तो उसे जो मिलता है वो सारा खा जाती है। प्यारे दोस्तों, चिड़िया के इस बात पे एक लाइक तो बनता ही है, तो आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें। और ये सब सुनकर कौवा और कौवी सब समझ जाते हैं और शर्मिंदा होकर वहाँ से चले जाते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जैसे को तैसा।